कोरोना और अब पैरेट फीवर। कोरोना का डर अभी पूरी तरह से गया ही नहीं था कि पैरेट फीवर के कई सारे केसेस सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी से अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और इसके बारे में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद जानकारी दी। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है पैरेट फीवर, इसके सिम्टम्स क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। यूरोप में इन दिनों पैरेट फीवर नाम की एक बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, जिससे कि अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 90 से भी ज्यादा लोग अभी तक इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं। WHO ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। तो क्या है पैरेट फीवर? पैरेट फीवर, जिसे कि सिटोकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जो मेजरली पैरेट्स यानी तोते, कबूतर और कई सारे पक्षियों में पाया जाता है और इसीलिए इस बीमारी को पैरेट फीवर भी कहा जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्लेमाइडिया सिटासी है। ये असल में पैरेट्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन इंसान भी इससे नहीं बच सकते। इस बैक्टीरिया की वजह से लोगों में निमोनिया की बीमारी हो सकती है। इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पैरेट की सांस, मल या पंखों से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जो भी लोग तोता पालते हैं या जिनके पोल्ट्री फार्म्स है, वेटरनरी डॉक्टर्स या फार्म्स में काम करने वालों को ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। पैरेट फीवर से अभी तक डेनमार्क में 4 और नीदरलैंड में 1 की मौत हुई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्वीडन में कई सारे केसेस सामने आए हैं। WHO के मुताबिक साल 2023 की शुरुआत से लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट होने लगे थे, लेकिन अब इसकी वजह से लोगों की जान भी जाने लगी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रिया में 2023 में इसके 14 केसेस सामने आए थे, लेकिन इस साल अब तक मार्च में ही 4 केसेस सामने आ चुके हैं और टोटल केसेस 18 हो गए हैं। वहीं डेनमार्क में 27 फरवरी तक 23 केसेस सामने आए हैं। जर्मनी में 2023 में 14 केसेस सामने आए थे और इस साल अब तक 5 केसेस सामने आए हैं, तो टोटल 19 केसेस हो गए हैं। अब तक इन 3 देशों में कुल 60 लोग पैरेट फीवर से इन्फेक्टेड पाए गए हैं और नीदरलैंड में भी 21 केसेस सामने आए हैं। WHO ने कहा है कि हाल ही मिले ज्यादातर केसेस पालतू या जंगली पक्षियों के संपर्क में आने की वजह से सामने आए हैं। कई रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार पक्षियों से होने वाली ये बीमारियां जैसे कि इबोला, बर्ड फ्लू या पैरेट फीवर के फैलने की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। आइए जानते हैं कि पैरेट फीवर के सिम्टम्स क्या-क्या हो सकते हैं। नंबर 1, फीवर होना। नंबर 2, सिर में दर्द रहना। नंबर 3, बॉडी चिल्स होना। नंबर 4, मसल्स में पेन होना। नंबर 5, खांसी आना। नंबर 6, सांस लेने में दिक्कत होना। नंबर 7, उल्टी, पेट दर्द या लूज मोशंस होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरेट फीवर के सिम्टम्स आमतौर पर माइल्ड ही हो सकते हैं और इन्फेक्शन होने के 14 से 15 दिनों के बाद नजर आ सकते हैं। WHO ने इस तरह के सिम्टम्स नजर आने पर इसे नॉर्मल फीवर ना समझकर तुरंत ही चेकअप करवाने की सलाह दी है, क्योंकि इस केस में पेशेंट को निमोनिया भी हो सकता है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या ये बीमारी नॉनवेज खाने से भी फैल सकती है? तो ऐसे में डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये बीमारी खाने से नहीं फैल सकती, लेकिन फिर भी कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि पैरेट फीवर से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बर्ड्स अपने घर पर पालना चाहते हैं तो इसे फिलहाल अवॉइड ही करें, और अगर आपके घर पर ऑलरेडी बर्ड्स हैं तो उन्हें खुद से दूर रखें, उन्हें पिंजरे में ही रखें एंड मेक श्योर कि आप उनके पिंजरे को बार बार साफ कर रहे हैं ताकि उनका मल वहीं इकट्ठा ना हो,
क्योंकि ये बीमारी उनके पंखों और उनके मल के कांटेक्ट में आने की वजह से ही फैल रही है। पिंजरे की सफाई करते समय या बर्ड्स को संभालते समय ग्लव्स और मास्क जरूर पहनें। और अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां कई सारे पक्षी मौजूद रहते हैं या लगातार आप पक्षियों के संपर्क में आते हैं, तो इंश्योर करें कि आप बीमारी के सिम्टम्स को लेकर और कॉशियस रहें। पैरेट फीवर से जुड़ी ये जानकारी आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। इस बीमारी से जुड़े अगर कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें अनकट।